आज की इस वीडियो में हम वाज वेयर का प्रयोग जानेंगे। तो चलिए, किस वाक्य में वाज वेयर का प्रयोग होता है, सबसे पहले उसका पहचान जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पहचान लिखे हैं, था, थी, थी या थे। मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया में था, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तो उसका अनुवाद हम वाज या वेयर यही दोनों से करते हैं। अब वाज का प्रयोग किस में होता है, वेयर का प्रयोग किस में होता है, वो जानते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे। देखिए, आई का मतलब होता है मैं, और आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग, मतलब सीधे सरल भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति अकेला होगा, अकेले बोध होगा, तो वाज का प्रयोग। अगर दो है या उससे अधिक है तब वेयर का प्रयोग। जैसे देखिए, वी मतलब हम या हम लोग, तो इसके साथ वेयर का प्रयोग, वेयर का प्रयोग। फिर अगला देखिए, यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। तो यहाँ पर तुम लोग, आप लोग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वेयर का प्रयोग होता है। अगला है ही बॉयज़ के लिए, मतलब पुरुष के लिए वह होता है इसका हिंदी, और बॉयज़ के लिए प्रयोग होता है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग। और सी जो होता है स्त्री के लिए प्रयोग होता है, इसका भी हिंदी अर्थ वह ही होता है, और इसके साथ भी वाज का प्रयोग। अब नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जानवर का किसी का भी नाम हो, तो उसमें सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग, और प्लूरल रहता है तो वेयर का प्रयोग। जैसे कि रहेगा, प्लूरल रहता है तो नाम बोध नहीं होगा, वहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि अभी बोलेंगे राम, राम का बोध होगा। जैसे राम एक लड़का था, या राम गरीब था, तो यहाँ पर एक का बोध हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, लड़के गरीब थे। आगे सेंटेंस में आप समझिएगा, दे मतलब होता है वे या वे लोग, और इसके साथ भी वेयर का प्रयोग होता है। तो ये आपने समझा कि किसके साथ क्या लगता है। आई के साथ वाज, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, नेम के साथ वाज, दे के साथ वेयर। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे अब इस पर एग्जाम्पल हम करेंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ एक्स्ट्रा रूल जानेंगे, ताकि ये वाले सेंटेंस का अनुवाद हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। हमने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, मैं तैयार था। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोले, वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में। तो मैं तैयार था, तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार था, इसका अनुवाद अब वाज वेयर पर ही होगा, क्योंकि था, थी। ये देखिए, वाज वेयर जो है इज एम आर जो है, इसका पास्ट फॉर्म है। अब देखिए, मैं का क्या हो जाएगा, मैं का आई, और आपको अभी तुरंत बताए थे आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज, तैयार का रेडी, तो आई वाज रेडी। क्लियर है। चलिए, हम लोग गरीब थे, हम लोग का वी के साथ वेयर, वी वेयर पुअर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, तुम लोग अमीर थे। तुम लोग का क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे यू, और यू के साथ वेयर, यू वेयर। अमीर का होता है रिच। और यहाँ पर देखिए, वह बूढ़ा था, तो वह था, तो बॉयज का बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध होता है, तो ही लगाते हैं, ही, और ही के साथ वाज का प्रयोग, ही वाज ओल्ड। वह अच्छी थी है मतलब स्त्री है, तो स्त्री है तो सी यहाँ पर हो जाएगा सी, और सी के साथ भी वाज का प्रयोग, सी वाज अच्छी थी, गुड। राम उदास था, नाम के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, तो राम वाज का प्रयोग, राम वाज उदास का सैड। क्लियर। आगे है, वे लोग खुश थे, तो वे लोग का होता है दे के साथ वेयर, दे वेयर, खुश का होता है हैप्पी, दे वेयर हैप्पी। अभी आपने यहाँ पर देखा कितना सेंटेंस था, सबका अनुवाद बिल्कुल 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल हो गया। और आप भी इसी प्रकार से सीखना चाहते हैं ना, तो लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट में आप भी इतना बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो अभी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, आई के साथ वाज का प्रयोग, आई मतलब मैं होता है, वी के साथ वेयर का प्रयोग, वी मतलब हम या हम लोग होता है, यू के साथ तुम
या तुम लोग होता है यू का हिंदी मीनिंग, या आप लोग, इसके साथ भी वेयर का प्रयोग। ही सी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन पुरुष के लिए ही का प्रयोग और स्त्री के लिए सी का प्रयोग, दोनों के साथ वाज का प्रयोग होता है। नाम किसी का भी नाम हो वाज का प्रयोग, और प्लुरल में हो बहुत सारा हो तो वेयर का प्रयोग। दे मतलब वे लोग होता है और उसके साथ भी वेयर का प्रयोग होता है। ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब चलिए इसका एक स्पेशल सेंटेंस जानते हैं। स्पेशल सेंटेंस जैसे कि काउंटेबल नाउन रहेगा, तो जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, इस प्रकार का सेंटेंस रहे तब ए या एन का प्रयोग होता है। थोड़ा सा एग्जांपल वो जानेंगे, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चैप्टर खत्म। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस लिए हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, अब यहाँ पर क्या है, एक 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 काउंटेबल नाउन है तो ए या एन का प्रयोग होगा। यूज ऑफ एन का प्रयोग आपको बताए थे, आप देख लीजिएगा वीडियो। मैं एक विद्यार्थी था तो मैं आई, बिल्कुल उसी प्रकार से आई के साथ वाज, आई वाज। अब इसके बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग आप ध्यान से समझिए, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग और वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या आता है, स्टूडेंट, सो आता है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज ए स्टूडेंट। चलिए क्लियर हो गया। तुम एक नेता थे, तुम यू के साथ वेयर का प्रयोग, यू वेयर, एक नेता थे, तो नेता का लीडर होता है, लीडर का लॉ क्या है, व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो ए लीडर। चलिए मैं एक शिक्षक था, तो मैं का आई वाज एक ए टीचर, आई वाज ए टीचर, मैं एक शिक्षक था। टीचर में देखिए तो कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए लगा दिए। वह एक चोर था, तो वह था तो बॉयज है, ही लगेगा, ही के साथ वाज, चोर का थिप होता है, थॉ कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ही वाज ए थिप। क्लियर हुआ। आगे है वह एक कलाकार था, तो कलाकार, वह एक कलाकार था, बॉयज है तो ही वाज एक कलाकार था। कलाकार का आर्टिस्ट होता है, ओ आता है, क्या है, वोवेल साउंड है, तो एन का यूज होगा, एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। अब बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पहला वीडियो अगर देखे होंगे यूज ऑफ एम इज आर, तो इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। निगेटिव में क्या होगा, वाज वेयर के बाद नोट लगा देंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं एक विद्यार्थी था, यहाँ पर रहेगा नहीं था, तो क्या करेंगे, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट, या मैं गरीब नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर। तुम, अब जैसे कि रहेगा तुम एक नेता नहीं थे, तो नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, यू वेयर नॉट ए लीडर, नॉट के बाद ए आई एन लगाएंगे। ये था निगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे कि क्या का यूज होगा, जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होगा। मैं है तो वाज आई ए स्टूडेंट। यहाँ पर रहेगा क्या तुम एक नेता थे, क्या तुम एक नेता थे, तो क्या हो जाएगा, तुम के साथ यू के साथ वेयर का प्रयोग, तो वेयर यू ए लीडर। मैं एक शिक्षक था, यहाँ रहेगा क्या मैं एक शिक्षक था, तो क्या होगा, मैं आई के साथ वाज का प्रयोग, वाज आई ए टीचर। तो इस प्रकार से तीनों सेंटेंसेस आपने समझा, नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताएंगे। पढ़ना चाहते हैं तो ही बताएंगे, ये तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अगला कोई दूसरा चैप्टर बताएंगे स्पोकन इंग्लिश का, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।